सुनो, कहाँ जा रही हो? वो आपने जो फॉर्म भर दिया था ना, आज उसी का एग्ज़ाम है। मत दो एग्ज़ाम। अब पढ़ाई लिखाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बंद करो ये सब। मैं अकेले ही सबको कमा खिला लूँगा। आप अचानक आज ऐसा क्यों बोल रहे हो? कल तक तो खूब सपोर्ट करते थे। अचानक कुछ भी नहीं है। कल तक मैं पढ़ने लिखने के लिए बोलता था, सपोर्ट करता था, वो अलग बात है। लेकिन अब मैं खुद नहीं चाहता कि तुम पढ़ो। मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस बारे में हम लोग शाम में बात करेंगे। पहले मैं एग्ज़ाम दे के आती हूँ। बोल रहा हूँ ना, कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी दोस्त को तुम भेज दो और अंदर चलो। ये क्या बोले जा रहे हो आप? देखिए, पहले मुझे अच्छे से एग्ज़ाम दे लेने दीजिए, फिर बात करते हैं ना। देखो, अब तुम्हारे पढ़ाई लिखाई से और एग्ज़ाम से मुझे कोई मतलब नहीं है। सब बंद तो बंद। आप साफ साफ बताइए बात क्या है। ज़्यादा भोली मत बनो। तुम्हें कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं जानती हो। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। बताइए आप ही। मेरी तरह ही एक छोटा नौकरी करने वाला आदमी है जो कर्ज लेकर घर से लड़ करके अपनी बीवी को पढ़ा रहा था। लेकिन उसकी बीवी एसडीएम बन गई और उसे छोड़ करके किसी और के साथ चली गई। और तो और उसने अपने पति को ही उल्टा झूठे केसेस में फंसा दिया। तो उससे मेरा क्या लेना देना? लेना देना है। तुम्हारे पति को लगता है ना, कल को अगर तुम कुछ बन जाओगी तो तुम इन्हें छोड़कर चली जाओगी। ये ना आप लोगों की बहुत छोटी सोच है। ठीक है, मेरी छोटी सोच है तो तुम अंदर चलो और आज से सिर्फ चूल्हा बर्तन करो। घर बार संभालने पे ध्यान दो। कोई ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम उग्जाम देने का। सभी एक जैसी नहीं होती। आज अगर मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई ना, तो मेरा 2 साल का मेहनत बेकार चला जाएगा। दिन रात एक करके पढ़ा है मैंने, समझिए ना। क्या समझूं? यही कि कल को अगर तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो तुम भी मुझे छोड़ दोगी। और इसी बात का डर है मुझे। अब कुछ नहीं समझना, बहुत समझ लिया मैं। जी नहीं, कुछ नहीं समझा आपने। आप एक लड़की के कारण ना हम सभी लड़कियों को गलत ठहरा रहे हो। उसके कर्म की वजह से आप हमें अपने सपनों से दूर कर रहे हो। कई औरतें ना पैसा अपने पति का हाथ बटाने के लिए कमाना चाहती है, ना कि अपना ऐश मौज पूरा करने के लिए। ऐसे लाखों केस है जहाँ पति अपनी पत्नियों पर अत्याचार करते हैं या फिर उन्हें छोड़ देते हैं। तब तो इतना हो हल्ला नहीं होता। आज एक केस हाईलाइट क्या हो गया तो लो हो गए हम सभी लड़कियां खराब। अरे हम लड़कियां तो पैदा होते ही खराब हो जाते हैं कि बेटी हुई है। और कई लोग तो हमें जन्म ही नहीं देना चाहते। शायद आप लोग हम लोग पर हो रहे अत्याचार को कभी नहीं समझ सकते। क्या सभी लड़के दूध के धुले होते हैं? उन मर्दों को आप क्या बोलेगा जो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं? क्या उनकी पत्नी को बुरा नहीं लगता? तो फिर आज आप लोग को वो दिख रहा है जो जॉब और किसी और के लिए अपने पति को छोड़ दी। पर ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो पति के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ देती है। वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आप लोग देखना नहीं चाहते। कुछ लोगों की वजह से हमारा सपना मत तोड़िए। हम भी उड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार और अपने पति का हाथ बटाना चाहते हैं। मैं भटक गया था। लोगों की तरह तरह की बातें सुन करके बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे भी लगने लगा था कि मेरी बीवी कुछ पाते ही मुझे छोड़ देगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पति पत्नी के समझदारी से ही कोई घर चलता है, उनके साथ से ही घर चलता है, नोक झोंक से नहीं। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तुम जल्दी जाओ ना, एग्ज़ाम के लिए लेट हो रही हो। सोशल मीडिया पे चल रही बातों से आप खुद को इतना नेगेटिव मत कर लीजिए कि आप कुछ भी सोच ना पाए। सभी एक जैसे नहीं होते।